टूटा मटका। बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का एक दयालु आदमी रहता था। वो लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करता था। उसके पास मिट्टी के 2 बड़े मटके थे, जिन्हें वो एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाता था। एक मटके का नाम मनु था, जो मिट्टी का बना एक पुराना मटका था। दूसरा मटका मीना बहुत मजबूत और एकदम सही थी। हर सुबह माधव नदी किनारे जाता और दोनों मटकों को ताज़े ठंडे पानी से लबालब भर देता। मीना अपनी चमक और मजबूती को देखकर बहुत गर्व महसूस करती थी। माधव उसे बड़े जतन से पानी में डुबोकर भरता था। जैसे ही माधव नदी से घर की ओर चलना शुरू करता, मनु से पानी धीरे धीरे टपकने लगता। डंडे पर झूलते हुए मनु की दरार से पानी की छोटी छोटी बूंदें मिट्टी पर गिरती रहती थीं। जब तक वे माधव के घर पहुंचते, मनु आधा खाली हो चुका होता था। मीना अक्सर मनु का मजाक उड़ाती थी। वो कहती, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ और एक बूंद भी नहीं गिराती, जबकि तुम आधे अधूरे हो। मनु ये सुनकर बहुत दुखी होता और अपनी कमी के कारण खुद को बेकार समझने लगा था। एक दिन जब माधव ने मटकों को जमीन पर रखा तो मनु ने बड़ी उदासी के साथ माधव से बात की। उसने कहा, माधव भाई, मुझे माफ कर देना। मेरी इस दरार की वजह से आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है। मैं एक अच्छा मटका नहीं हूँ, मैं टूट गया हूँ। माधव ने प्यार से मुस्कुराते हुए मनु को देखा और कहा, मनु, तुम अपने आप को कम मत समझो। आज जब हम नदी से वापस घर लौटेंगे तो तुम रास्ते के किनारे को ध्यान से देखना। तुम्हें वहाँ कुछ बहुत ही खास और सुंदर दिखाई देगा। लौटते समय मनु ने माधव की बात मानी और रास्ते के किनारे देखा। वो हैरान रह गया। जहाँ से वो गुजरता था उस तरफ बहुत ही सुंदर लाल और पीले फूल खिले थे। रास्ते की दूसरी तरफ जहाँ मीना थी, वहाँ की मिट्टी सूखी और धूल भरी थी। माधव ने मनु को समझाया, मनु देखो, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पता था, इसलिए मैंने रास्ते के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम हर रोज अनजाने में उन्हें पानी देते रहे और उन्हें जीवित रखा। माधव ने आगे कहा, इन फूलों की वजह से ही आज ये रास्ता इतना सुंदर दिखता है। मैं अक्सर इन फूलों को चुनता हूँ और इनसे भगवान की पूजा करता हूँ। अगर तुम ऐसे न होते जैसे तुम हो तो क्या ये खूबसूरती कभी मुमकिन होती? मनु अब समझ गया था कि उसकी कमी असल में एक वरदान थी। उसने गर्व से अपना सिर उठाया। मीना ने भी अपनी गलती मानी और मनु से दोस्ती कर ली। अब दोनों मटके माधव के साथ खुशी खुशी चलते थे, ये जानते हुए कि हर कोई अपने तरीके से खास होता है।